कोई शख्स वहां भी तकादा ना करे, कोई बहन तकादा ना करे कि मेरा भाई किसी भी तौर पर बीवी की कोई बात ना माने और सिर्फ वो मेरी तरफ ही तवज्जो रखे। कोई माँ ये तकादा ना करे, इसलिए कि उसके हुकूक भी अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमाए। और कोई बीवी किसी जगह ये तकादा कतन न करे, किसी मकाम पर ये तकादा न करे कि वो कहे कि तो बहन की तरफ नहीं देखेगा तो माँ की बात नहीं सुनेगा। इससे आगे बढ़कर एक और बात है, उस पर भी जरूर गौर फरमाइएगा। अगर शौहर चाहता है कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप की इज्जत करे, उनका इकराम करे, अच्छे लफ्जों में उनको याद करे, तो बीवी के माँ बाप भी माँ बाप ही होते, उसके बहन भाई भी बहन भाई होते। अगर तू उनका नाम अच्छे लफ्जों के साथ पुकारेगा, हमारे माशरे में कुछ चीजें शर्म का बाइस है। कहते मुझे शर्म आती है जुमला कहते, लोग छेड़ते, बच्चे बातें करते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे 3 बाप हैं। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक वो इसने तुझे जन्म दिया, पैदा किया, जिसकी सुल्ब से तू है, और दूसरा वो जो तेरा उस्ताद है, जो तुझे खैर की तालीम देता है, जिसकी वजह से तू राह रास्त पे है, राह हक पे है, और तीसरा फरमाया वो तेरा बाप है जिसने अपनी बेटी देके तुझे बेटा बनाया है। तो उसके हुकूक का तूने ख्याल करना। ये किस तरह की बात हुई कि तू बीवी से ये तो तकादा करे कि मैंने आज आके देखा है कि मेरी अम्मा बैठी, तुमने रोटी नहीं पूछी, और जब उसकी अम्मा आए तो फिर तेरे तौर तरीके बदल जाए, तेरा स्टाइल ही बदल जाए। तू उनका नाम ले तो या तो तेरे लबों पर तंजिया हंसी हो या तेरे जुमलों के अंदर सख्तपन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को हर रिश्ते को उसकी जगह पे रखना चाहिए, हर रिश्ते को उसका मकाम देना चाहिए, हर रिश्ते को उसका वकार देना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाती हजरत आयशा सिद्दीका की एक बूढ़ी औरत आ गई। उस औरत ने जब आकर के दरवाजे पे दस्तक दी और जब वो बोली ना, उसने गुफ्तगू की, उसके जुमले महबूब के समात अक़दस से टकराए। कहते अल्लाह के महबूब जल्दी से उठ के बैठ गए। हुजूर ने उस बूढ़ी का इस्तकबाल किया और हुजूर ने उसे बिठाया। फरमाती हर आने वाले मेहमान को हुजूर बड़ी इज्जत देते थे, बड़ा नवाजते थे, हर आने वाले मेहमान पे बड़ा करम फरमाया करते थे, लेकिन इस खातून को ज्यादा एजाज दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इसके लिए खाना मंगवाया, खजूरें दी, शहद के साथ तवाज़ो फरमाई। फरमाते वो बीबी बातें करती तो मैं दिलचस्पी देखता। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं ना, जो आए तो बंदा कहता है अल्लाह करे अब चले जाए ना किसी तरीके, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बंदा कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए। दिल करता है कि वो जरा बैठे, उनसे कुछ और बात हो, कुछ बात और आगे बढ़े। किसमें होती है मेहमानों? महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज्यादा अहमियत दी। हुजूर महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब वो बातें करती तो हुजूर दिलचस्पी से सुनते, उनके सवालात के जवाब बड़ी गहराई और गहराई से देते। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं देर के बाद वो बूढ़ी उठी, कहा हुजूर अब मैं चलती हूँ। तो नबी पाक ने तहाइफ तैयार किए। एक सहाबी को कहा इनके साथ जाओ और तोहफे इन्हें दे दो। कहते हैं जब वो बूढ़ी चली गई तो मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर अब मस्जिद जाएंगे, जब रात को वापस आएंगे ना फिर मैं महबूब से पूछूंगी ये खातून कौन है। लेकिन हजरत आयशा कहती हुजूर तो गए नहीं, लेट गए, और बड़ी खुशगवार कैफियत मैंने देखी। हुजूर की मुकद्दस आंखें खुली और महबूब के चेहरे पर अजीब सी रानाइयां। जनाब आयशा सिद्दीका कहती है मैं आगे बढ़ी और मैंने कदमों पे हाथ रख के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान तो रोज आते, हुजूर ये काशाना नूर है, यहाँ रोशनी लेने वाले तो रोज आते, ये कौन सी बूढ़ी थी कि आई है तो आपने इतना इस्तकबाल किया है, इस अंदाज में वक्त दिया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं आपकी कैफियत देख कौन थी? कहते हुजूर उठ के बैठे और मैंने हुजूर की आंखों में आंसू चमकते देखे। महबूब फरमाने लगे आयशा ये मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजातुल कुबरा की सहेली थी। ये खतीजा की सहेली थी। फरमाया जब हम मक्के में रहते थे तो ये खतीजा से मिलने आती थी, खतीजा इन्हें वक्त देती थी, इनका इस्तकबाल करती थी। ये कमजोर होती थी तो खतीजा तोहफे देती थी। फरमाया आज जब ये दोबारा आई है तो पिछली सारी यादें मेरे जहन में ताजा हो गई है, वो सारे ख्यालात तसव्वुरात फिर से उजागर हो गए। और फरमाया मैंने वो सारी निस्बतों को, उन सारी बातों को निभाने की कोशिश की जो खतीजा का इसके साथ रिश्ता था। और फिर बात इस जुमले पर खत्म की। फरमाया हुस्नुल अहद मिनल ईमान, फरमाया ताल्लुक को अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। ताल्लुकात को, अहद को, पैमान को अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है। तो देखिए हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो ताल्लुकात, कोई शख्स ये तकादा न करे, कोई तकादा न करे, कोई खामंद ये तकादा न करे जब तू मेरे घर में रहती है तो इस पे पाबंदी है, तू मेके नहीं जा सकती, तू किसी से मुलाकात नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकती। तू कैसे पाबंद कर सकता है जब तू अपने हक में इस कदर ज्यादा तू
अपने हक के अंदर मजबूत है कि जरा वो बात करती है तो कहते हैं नहीं मेरी अम्मा है मेरे अब्बा जी, इसमें शक भी नहीं, औरत को करना भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह का रवैया उनके माँ बाप के हक में भी इंसान को रखना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, इंसानों में कमियां होती हैं, किसी जगह वो भूल जाते हैं, तो फिर इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि मेरे अजीजों में भी कमियां हैं, मेरे अंदर भी कमजोरियां हैं। मेरे एक दोस्त ने एक दफा एक मजमून लिखा, एक बात उसमें बड़ी खूबसूरत पढ़ने को मिली। कहने लगे कि एक मियाँ बीवी ने फैसला कर लिया, रोज झगड़ा होता था ना, रोज झगड़ा होता था, और झगड़ा मियाँ बीवी का अपना कोई भी नहीं होता, किसी तीसरे की वजह से होता है। जब भी होता है तो वो रोज झगड़ा होता था, तो होता था माँ बाप की वजह से। तो झगड़ा इस बात पे दोनों अलहदा रहते थे, इस बात पे झगड़ा खत्म हुआ कि अब तेरे माँ बाप आएंगे तो मैंने कोई प्रोटोकॉल नहीं देना, और मेरे आएंगे तो तू भी ना देना, बेशक बैठे रहेंगे। तो कहते हैं कि पहले बेटे के वालिदैन आए, दरवाजे पे दस्तक दी तो मुलाजिम ने खोला, रोटी भी मुलाजिम ही लाया, और जब वो रुखसत होने लगे तो गाड़ी तक छोड़ने भी वो नौकर ही गया। कुछ ही दिन गुजरे थे तो बेटी का बाप मिलने आया, वादा था कोई प्रोटोकॉल नहीं देगा, ठीक है दोनों ही नहीं देंगे। लेकिन दरवाजे के बाहर आवाज गूंजी अब्बा जी की, बेटी के हाथ में प्लेट थी, वो ढब से गिरी, ठा की आवाज आई, दौड़ी गई, दरवाजा खोला, मेरे अब्बा जी आ गए, बिठाया भी, खिलाया भी, छोड़ने भी गई। पूछा उससे शौहर ने कि तेरा मेरा वादा था। कहने लगी बात इसमें शक नहीं कि वादा तो था, पर दिल की कैफियत का क्या करूं, जब बाहर आके वालिद बोले हैं तो मैंने तो अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका है। मैं तो वो खैराज बड़ी मुश्किल से संभाल पाई हूँ, वो तो बड़ी मुश्किल से आंसू रुके हैं, तो वजूद को कैसे रोकती। रिश्तों का जो आपस के अंदर गहराई होती है उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, ये हमेशा रहते, इंसान को याद आती। देखिए कोई बुला सकता है कि बचपन में मैं अपने बहन और भाई के साथ खेला करता था, वो यादें रोज उसे आती हैं, वो रोज जब लेटता है तो वो दास्तानें उसके ज़हन में आती हैं। कैसे इन ताल्लुकात को खत्म किया जा सकता है। रिश्तेदारों के, बहन भाइयों के, मियाँ बीवी के जो हुकूक हैं, ये सारे अपनी अपनी जगह पे रहेंगे तो अच्छा घर, अच्छा खानदान, अच्छा मुआशरा तश्कील पाएगा। मुस्तदरक के अंदर हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जरा इरशाद फरमाइएगा, औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? हुजूर जरा बतलाइएगा, औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो ये किसी मुफ्ती का कौल नहीं, ये किसी दानश्वर की राय नहीं, ये उस महबूब का कौल है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में राहत और आराम देने के लिए मबूस फरमाया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो हुजूर ने फरमाया उसके खामन का। उसी मजलिस में, उसी महफिल में वो शख्स उठ के नहीं गया, वही शख्स हुजूर से सवाल करने लगा, हुजूर तो मर्द पर हक किसका ज्यादा है? औरत पर तो मैंने पूछ लिया, नया शख्स नहीं आया, नया आदमी नहीं आया। उसी ने उसी मकाम पर उसी जगह खड़े होकर सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? नबी पाक ने